टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग ने थोड़ी क्लास देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता का, और आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे, है ना। अगर हड़प्पा सभ्यता का आप लोग ने थ्योरी क्लास नहीं का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप पहले देखते तो ये ज़्यादा कारगर होता है ना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सीधा देख सकते हैं हड़प्पा को क्या कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा, है ना। उसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखे थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग। आदि ऐतिहासिक युग उस युग को कह रहे थे जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका, उसे आदि ऐतिहासिक काल कर रहे थे। और उसमें एग्जाम्पल हम लोग देखे थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थे क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थे, मतलब आर्य नहीं थे, मतलब आर्य सभ्यता नहीं थी, गैर आर्य। गैर आर्य होने क्या था, वह क्या था, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, जिससे वो क्या प्रमाण मिलता है कि वो गैर आर्य लोगों का सभ्यता थी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने जाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पहले की सभ्यता है, ये मानने का प्रमाण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता ये मानने का प्रमाण है मृदभांड, है ना। ये मृदभांड होगा, है ना, ये मृदभांड। मृदभांड क्यों है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मृदभांड क्या है ना, वे मिट्टी के बने हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। मतलब अलग अलग काल में जो मृदभांड पाए गए ना, इसी से ये पता चलता है ये काले रंग के थे, ये ना। इसी से मृदभांड मतलब ये उत्तम किस्म का मृदभांड पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, और जो कि आर्यों से उन्नत था। इस वजह से इस साक्ष्य के आधार पर क्या क्या कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्यों से पहले की सभ्यता है। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इसके पास विकसित, देख फिर से पढ़ लेते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधा थी, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, विकसित शहर था ना, हम लोग देख चुके हैं। इसके पास क्या है, चित्रलेखन लिपि, हाँ आप लोग हम बताए थे, इसका लिपि क्या है, लिपि तो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। ये जो है चित्र टाइप का लिपि है इसका, है ना, कुछ मछली का चित्र इस टाइप का है कुछ, है ना। तो ये चित्रकारी लिपि टाइप का है। इसके पास लोह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, सही बात है। हम लोग पढ़े थे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, शांति प्रिय थे, और वहाँ पे लोह के साक्ष्य नहीं मिला और कोई युद्ध के अस्त्र का भी प्रमाण नहीं मिला, जिससे ये सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी लोग क्या, सभ्यता के लोग क्या थे, शांति प्रिय थे। तो इसी वैदिक सभ्यता से भिन्न क्या, उपयुक्त सभी, मतलब ये क्या, तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अब पूछेगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो क्या जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, शिलालेख है क्या? शिलालेख नहीं होगा, है ना। शिलालेख तो अशोक के टाइम का है ना। पक्की मिट्टी के मुहर का अंकित लेखन, है ना। पुरातात्विक खुदाई उपयुक्त कोई नहीं, है ना। तो ये मेनली क्या हो जाएगा, ये पुरातात्विक खुदाई, है ना। इसका मेन क्या हो जाता है, किसी पक्की ईंट के मुहरे पर अंकित लेख ना, मुहर पे अंकित लेख, है ना। और पुरातात्विक खुदाई ये भी नहीं है ना, ये क्या है, पुरातात्विक खुदाई के ही आधार पे क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है ना। तो मुहर तो मिले हैं लेकिन पक्की ईंट की नहीं है ना, सॉरी, मुहर तो मिले हैं लेकिन संलेखरा पे मुहर है ना। जो पक्की पुरातात्विक खुदाई के आधार पे ही क्या हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? जस्ट हम लोग देखें, पुरातात्विक संबंधी खुदाई से ही पता चलता है ना,
सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रकाश डाला गया ना। उसका 9वां नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे, पहला ऑप्शन क्या है मोहरे, दूसरा क्या है बर्तन, जेवर, हथियार। हथियार तो जस्ट हम लोग देखिए हथियार तो नहीं हो सकता है ना, तो हथियार तो हो ही नहीं सकता ये, तो ऑप्शन ये मोहर हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चूज करेंगे आंसर है ना। मोहर, मोहर तो मिले हैं सिंधु घाटी में ना। तीसरा क्या है मंदिर, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं ना, मंदिर भी नहीं है। और लिपि, लिपि तो मिला है लेकिन ये इससे सिद्ध नहीं हो सकता है ना कि ये लिपि तो पढ़ा नहीं जा सका है कि क्या है नहीं है। तो इसमें क्या पहला मोहरे है ना, मोहर, मोहरे से मोहर मिला है वहाँ पे, तो मोहरे से सभ्यता का मूल स्रोत का पता चला है ना। ऑप्शन इन सभी ऑप्शनों में से सटीक आंसर कौन लग रहा है? ये है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। उसका देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना, सही नहीं है कह रहा है ना। तो देखिए एक पहला ऑप्शन क्या है, एम एफिक मुगल क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित थी। सही है ये है ना, ये सही है। दूसरा क्या है, ई जे मैके ने कहा सुरेन ने लोगों को पलायन के बारे में कट नहीं रहा, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था इसलिए उसको स्किप कर दिया गया है ना। तो अब देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करें है ना। ये इस टाइप को सॉल्व करने का तरीका हम लोग को बहुत अच्छा तरीका आपको बता दें। आप लोग कई लोग जान भी रहे होंगे, कई लोग नहीं जान रहे होंगे तो देख लेंगे। देखिए सुमिलित करें, सुमिलित करें में देखना है कि आपको सबसे पहले कौन आ रहा है। ऐसा नहीं है चारों ऑप्शन में कोई एक तो जरूर आ रहा होगा। तो देखिए हड़प्पा, हड़प्पा आप जान रहे हैं ना, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये रखालदास बनर्जी। हड़प्पा खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। तो देखिए 1 का 3 दिखा रहा है ना। तो अब बाकी हम मान के चलिए कि हम दोनों को, हम सबको नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का 3 है कोई क्या? देखिए 1 का 3 आ रहा है ना यहाँ सी में, है ना। सी में इस तरह से भी क्वेश्चन करके कहीं कहीं क्या होगा, पहले से ही आपको पहला ही ऑप्शन देखने से आपको लग जाता है कि हाँ ये मिल रहा है, तो इस तरह मिला सकते हैं। उसने बाद दूसरा मिला लेंगे है ना। एक से मिला जिसमें आप श्योरिटी हो, श्योर हो जिसमें, उसमें लगाने के बाद कभी कभी प्रॉब्लम अच्छा से सॉल्व हो जाता है। तो इस चीज़ को देख लेना है ना। तो उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें से रिलेटेड है ना। तो देख लेते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हस्तिनापुर को बीबी लाल ने, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी NG मजूमदार, है ना। ये सब हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले जरूर वो वीडियो देख लें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हम लोग देखे थे ना चांदी का व्यापार कहाँ से हो रहा था? ईरान और अफगानिस्तान से, है ना। आप लोगों को ध्यान में आ रहा है, थोड़ी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि चांदी का व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से कर रहे थे? ईरान, है ना, ईरान और अफगानिस्तान से हम लोग देखे थे ना, अफगानिस्तान से। उसके बाद टीन का व्यापार, उसके बाद देखे थे टीन का व्यापार कहाँ से हो रहा था? अफगानिस्तान से हो रहा था, है ना। आप लोग जरूर पीछे भी थोड़ी क्लास का वीडियो देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। उसका बोला क्या है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का मिट्टी का प्रयोग, लाल रंग के बर्तन का प्रयोग किया जाता है ना, लाल रंग किया होता था ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर है। देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आर्यों से पूर्व, है ना। हड़प्पा सभ्यता में भी देखें पशुपतिनाथ की मूर्ति, है ना, इस मूर्ति मिले, है ना। तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आर्यों से पेड़, हड़प्पा सभ्यता क्या था? आर्यों की पहले की सभ्यता थी, इसलिए कहा जाता है आर्यों से पूर्व मूर्ति पूजा का
प्रारंभ कब से माना जाता है? आर्यों से पूर्व, मतलब हड़प्पा के टाइम से, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृत में पाए जाए मोहरों और टेराकोटा में आकृति के रूप में निरूपित नहीं हुआ है? मतलब जितना हड़प्पा में मोहर मिले हैं, मोहर मिले हैं, और टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं, उसमें से इनमें से किस पशु के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो क्या हो सकता है इसका? गाय, है ना। गाय के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में गाय के मोहरे में किसी भी कोई जितने भी मोहर मिले हैं किसी में गाय के, और टेराकोटा में गाय की आकृति नहीं पाएगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखिए हड़प्पा का स्थल निम्नलिखित में से कोई नहीं है। देखिए चौहद्रो हम लोग देख चुके हैं ना, कोट दीजीज भी हम लोग पढ़े हुए हैं, और देसलपुर भी पढ़े हुए हैं। तो इसमें से कौन नहीं है? कौन नहीं होगा? शेह गोरा, है ना। शेह गोरा का चर्चा हम लोग नहीं किए ना, चौहद्रो का किए हुए हैं, कोट दीजी देखे हुए हैं, देसलपुर भी देखे हुए हैं ना। तो सोह गोरा का चर्चा नहीं हुआ है ना। तो हड़प्पा स्थल कौन नहीं है इसमें से? सोह गोरा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए फिर आया मिलान करो, इसमें से देखिए ध्यान से देखना है ना, फिर देख लेते हैं। उसके बाद देखिए लोथर देखिए पुरातात्विक खोज, मतलब लोथर से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है ना। तो ये देख लेते हैं, इसमें से जो हम लोग को पहले आ रहा है वो देख लेते हैं ना। देखिए हम लोग बनावली देखते हैं, बनावली में हम लोग देखे हुए थे ना, मिट्टी के हल मिला है ना, मिट्टी का हल मिला है बनावली में, ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहेंगे। और धोलावीरा में देखे थे ना कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े आकार चिन्हों के शिलालेख है ना। तो देखिए बनावली से देखते हैं क्या हम लोग का सॉल्व हो पा रहा है। बनावली डी का 3 है ना, डी का थ्री देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है ना। उसके बाद सी का 4 है ना, सी का 4 देख लेते हैं। धोलावीरा से क्या मिला गया है? धोलावीरा के हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है ना, यह है, ये धोलावीरा देख लेते हैं। उसके बाद एक और हम लोग का प्रीवियस पीछे का देखते हैं कि बेच खा रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए लोथल में देखे तो गोदीवारा, लोथल में एक जगह का नाम हम लोग देखे थे ना, गोदीवारा में क्या था? एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था, याद आ रहा है आप लोग को। और कालीबंगा में जूते हुए खेत, ये 3 तो आप लोग को याद आ ही रहा होगा। लोथल में क्या था? एक गोदीवारा था, कहाँ पे था? वो पोर्ट था, वो बंदरगाह था। और कालीबंगा क्या था? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो 1 का 2 और बी का 1, 1 का 2 बी का 1 देखते हैं क्या? 1 का 2 और बी का 1, और उसके बाद ये है ना। तो और देखिए ऑप्शन, फिर उसके बाद हम लोग देखें बनावली डी का 3 भी देखे थे हम लोग, डी का 3। तो देखिए 1 का 2 बी का 1 और डी का 3, देखिए तो ये ऑप्शन बी मिल रहा है ना। इसी तरह मिलान करेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है ना। इसी तरह एक एक को पकड़ के सॉल्व करने का होता है ये, नहीं तो फिर ये मिस हो जाता है, इसे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जूते हुए खेत की खोज की गई। अब जस्ट हम लोग देखे हैं ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? अब जस्ट हम लोग मिलान करने वाले क्वेश्चन देखे थे ना, कालीबंगा में कहाँ मिला है जूते हुए खेत के साक्ष्य, है ना। उसका 18 नंबर था ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल जान रहे हैं ना, लोथल गुजरात में बंदरगाह है ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये जान ही रहे हैं सब। उसका हम नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान जस्ट हम लोग देखे कहाँ पे? कालीबंगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। देखिए इसको भी बढ़िया से इसको करना है, देखिए एकदम करने का कोशिश करिए आप लोग भी। देखिए हड़प्पा में हम लोग देखे हुए थे ना, हड़प्पा में क्या मिला था? लोथल, कालीबंगा, देखिए जो आ रहा है वही देखते हैं। देखिए कालीबंगा में जस्ट अभी हम लोग देखे ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जस्ट देखे हुए थे, नर्तकी की मूर्ति मिली हुई थी, है ना, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। लोथल में देखे ना गोदीवारा है ना, गोदीवारा गोदीवारा होना चाहिए ना। और हड़प्पा में समाधान, तो क्या देखिए हो सकता है? ए का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3। तो 1 2 4 3, हम लोग देखते हैं 1 2 4 3 है क्या? देखिए है ना,
डी नंबर 1 2 4 3 है ना, मिला है। इसी तरह ये सॉल्व करने से ये गलत नहीं होगा कभी, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ भी है ना। ये हड़प्पा है, समाधान है ना, कब्रिस्तान था ये, लोथर, गोदीवारा, कालीबंगा जितने भी खेत और मोहनजोदड़ो, काशी नृतिका की मूर्ति है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर देखिए, अब हम लोग फिर ये मिलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा इसको देखिए अच्छे से। हड़प्पा, अब देखिए इसमें नदी के नाम दिया है, कौन कौन सा हड़प्पा स्थल किस किस नदी के किनारे हैं। इसमें से आपको जो आ रहा है ना पहले उसको करने का कोशिश करिए। देखिए हड़प्पा जान रहे हैं हम लोग, हड़प्पा किस नदी किनारे था, रावी नदी किनारे हैं। तो क्या मैच खा रहा है ऑप्शन से, देख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। एक का बी है ना, एक का बी देखिए पहले से आ गया ना। तो हड़प्पा तो जान ही रहे, रावी नहीं किया, देखिए एक से आ रहा है ना। तो इस तरह से ही टाइम भी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है ना। तो इसी तरह ध्यान देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद बाकी तीनों देख सकते हैं हम लोग। ये हड़प्पा किस नदी किनारे हैं, रावी नदी किनारे। हस्तिनापुर कहाँ है, गंगा नदी किनारे। नागार्जुन कृष्णा नदी किनारे है ना। और उसका पेठन गोदावरी नदी किनारे है ना। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिर है हड़प्पा संस्कृत बस्ती दिए हुए हैं और उसी नदी के किनारे। तो आप लोग हड़प्पा देखिए, हड़प्पा रावी नदी है ना। उसके बाद लोथर भोगवा नदी हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। उसके बाद कालीबंगा घग्गर नदी है ना। उसका रोपन सतलज नदी। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 है क्या, 3 2 1 4 ऑप्शन ये है ना, 3 2 1 4। तो ध्यान देना इसी तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 3 2 1 4 हड़प्पा रावी नदी, देखिए हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा गंगा नदी, लोथर भोगवा नदी और रोपन सतलज नदी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। जस्ट हम लोग बहुत बार देख चुके हैं अभी तक, कौन नदी, रावी नदी के किनारे स्थित है ना। उसके बाद है सैंधव सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। हम लोग देखिए महान स्नागार कहाँ से पाया गया था, मोहनजोदड़ो से। और विशाल अन्नागार भी कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो से है ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, ये मोहनजोदड़ो से है ना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एकदम क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल पूछता है, कौन सा असत्य है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो चीज़ पूछे ये टिक लगा लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए असत्य पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहला पक्ष पढ़े और सत्य मिला तो टिक लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। व्यापार प्रधान था। वाणिज्य में क्या था, देखे थे ना, मन के बनाने के कारखाने है ना, ये सब कुछ था, है ना। तो ये वाणिज्य का भी क्या था, व्यापार का भी उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हम लोग देखे थे मातृ देवी की मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से, उसकी उपासना की जाती थी। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे नहीं, लोह का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। तो जैसे लोह से क्या थे, लोग अपरिचित थे, परिचित नहीं थे, है ना। तो इसी तरह उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। देखिए अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जान जाते हैं, सही बात है। दोनों क्या क्या जुर्मा राजधानी कहा जाता था। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, हाँ कृषि संबंधित कार्य, उसमें कृषि में ना मेनली ये लोग नील की खेती करते थे। सॉरी ये क्या, नील की खेती है ना, नील है, नील की खेती किया करते थे मेनली, है ना। तो नील की खेती, ये भी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और किसी से संबंधित कार्य के लिए और उद्योग के लिए जस्ट हमने बताया, मन के बनाने के कारखाने, है ना। और भी कुछ था ना। तो ये क्या टॉपिक में से सही, चारों सही है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नांकित में किसने सुलमित नहीं है, मतलब कौन मिलान गलत है ना। तो ये देखना है हम लोग को। तो देखिए
आलमगीरपुर के बारे में हम लोग जब पढ़े हुए थे ना कि ये यूपी में, यूपी मतलब आलमगीर कहाँ पड़ता है, यूपी में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पार्ट आलमगीरपुर है ना, हडसन नदी किनारे, ये उत्तर प्रदेश सही है। लोथर हम लोग देखे हुए थे, गुजरात, बंदरगाह भी एक। और उसके बाद कालीबंगा कहाँ पे है, हरियाणा, कालीबंगा हरियाणा। और ये रोपड़ कहाँ है, रोपन पंजाब, ये गलत है ना, रोपन पंजाब में, ये शायद क्या पंजाब, कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है ना, ये रोपन सही है। ये आलमगीरपुर यूपी है ना, लोथर गुजरात, कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में है ना, और रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये कालीबंगा सही नहीं है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ जाता है फ्रेंड्स, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए कूटों को सुलमित करिए, है ना। तो ये देखिए आलमगीरपुर है ना पहला, अभी जस्ट हम देखे थे। आलमगीरपुर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पार्ट है ना, आलमगीरपुर। और लोथर तो जान रहे हैं, एलिमिनेशन करिए। देखिए लोथर क्या है, गुजरात में है। और ये कालीबंगा जहाँ कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है ना, आसपास है, हरियाणा कहाँ पे है। उसके बाद देखिए आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में। और हिसार है ना, हिसार कहाँ पे है, यूपी में पड़ता है। तो ये यूपी में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, डी है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा सही है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसके स्थित संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुलमित नहीं है। तो सुलमित नहीं है वो देख लेते हैं। देखिए आलमगीरपुर जस्ट देखें यूपी में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी, और राखी गढ़ी कहाँ पे, ये हरियाणा में है, ना कि राजस्थान में। तो सही नहीं है पूछा है, तो कौन सही नहीं है, डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सही कौन सा है, डी है ना। आंसर डी है, जो कि हरियाणा, राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, यहाँ राजस्थान दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, और हड़प्पा स्थल कौन कौन सा कहाँ पे है। तो देखिए मांडा जान रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी किनारे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद राखी गढ़ी जस्ट हम लोग देखे कहाँ, हरियाणा। कालीबंगा कहाँ देखे थे, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। दायमाबाद कहाँ देखे थे, महाराष्ट्र। तो कौन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक का 3 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2, 3 4, देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, 3 4 1 2 है ना। इसी तरह सॉल्व करना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। फिर वही दिया हुआ है, हर महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन कहाँ से है। तो देखिए मांडा, फिर जम्मू कश्मीर है ना। उसके बाद पहला देखिए, पहले से हम लोग कोशिश करते हैं मांडा, बाकी में कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो पहले से देख लेते हैं। बी का 2 देख लेते हैं, बी का 2 क्या है, बी का 2 बहुत है ना, बी का 2 यहाँ भी है, तो देख लेते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन देख ही लेते हैं, है ना। तो ये देखिए बालू है ना, बालू कहाँ पड़ रहा है, हरियाणा में है ना, बालू हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर में, पाप का पारपरी कहाँ, गुजरात में। हुसाल कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ये सब छोटा मोटा नाम था, इसलिए रिकॉल नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने देख के बताया आपको, है ना। ताकि गलत बताने से अच्छा है कि थोड़ा सा क्लियर ही हो जाए ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है, मतलब कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में सिंध में अवस्थित है ना। तो सिंध में अवस्थित कौन है, तो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो और चौहद्रो है ना। ये हम लोग देखे थे ना, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर देखे थे ना। तो मोहनजोदड़ो और चौहद्रो देखे थे, ये दोनों कहाँ पे था, सिंधु नदी के किनारे। तो ये सिंध प्रांत में पड़ता है, ये कहाँ, मोहनजोदड़ो और चौहद्रो है ना। ऑप्शन नंबर बी है ना, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है ना।
मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत, जस्ट अभी हम लोग देखें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चौहद्रों के उत्खनन का निर्देश मतलब चौहद्रों की खोज किसने की? J.S. मैके ने, मैके ने की है। हम लोग थ्योरी क्लास में भी इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके पढ़ा है ना, मैके। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स, कोशिश करते थोड़ा फास्ट करने का। उसके बाद देखते हैं रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन थी? पंजाब, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, कहाँ पे? ये हो जाता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में क्या है? रंगपुर में, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मानी जाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दधेरी। दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पा पूर्वस्थल है। दधेरी हड़प्पा पूर्वस्थल कहाँ का? पंजाब का, पंजाब का है ना, पंजाब का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो देखिए भारत में स्थित है, देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान बलूचिस्तान, तो लोथल, लोथल कहाँ पे? गुजरात है ना। तो ये कहाँ पे है? भारत में स्थल कौन है? ये लोथल है ना। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसमें प्रतिनिधि लोथर पुरातात्विक स्थल कहते हैं, जैसे किस नदी के किनारे हैं? मतलब लोथल। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल पूछा जा सकता था कि लोथल किस नदी के किनारे हैं, इतना ब्लेंदी कर दिया गया। लोथल किस नदी के किनारे हैं? हम लोग देखे हुए थे ना, भोगवा नदी के किनारे है ना लोथल, है ना। आगे अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। जस्ट हम लोग देखें लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है ना, एक बंदरगाह शहर है ना। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। पतन मतलब बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पे है? बंदरगाह कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन है? लोथल। कहाँ पे? गुजरात में है ना, गुजरात का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जस्ट हम लोग देखें लोथल है ना, लोथल है ना। उसके बाद क्या है निम्नलिखित में से किन हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा, हम लोग बोले थे ना मिट्टी के बने हल का प्रमाण कहाँ मिला है? बनावली मिला है। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको भी, है ना। उसके बाद देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल और कौन नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है ना। पाटलिपुत्र का डिस्कस नहीं है ना, तो पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र नहीं है सिंधु घाटी स्थल में, पाटलिपुत्र क्या नहीं है ना। आगे देखते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल हम लोग डिस्कस किए थे जब, तो बताए थे ना कि भारत में पाए जाने वाला हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, सॉरी हरियाणा में, है ना, हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल अभी जस्ट देखें हम लोग, कहाँ पे? कौन सा? राखी गढ़ी है ना, ये राखी गढ़ी है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी है वो कौन सी है? कौन कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता? देखे हुए थे सिंधु नदी के किनारे हैं, चेनाब नदी के किनारे हैं, झेलम नदी के किनारे, लेकिन गंगा नदी के किनारे कोई शहर सिंधु घाटी सभ्यता को स्थल नहीं है। तो इसका तो स्थल है तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ऑप्शन कौन सा है? 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3 है ना, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी होगा। ये तीनों स्थल है सिंधु, चेनाब और झेलम है ना, गंगा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, है ना। सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास? आत्मा ब्रह्मांड में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मृत्यु में। ऐसा तो सिंधु घाटी का लिपि तो पढ़ा नहीं जा सकता है, इसका मेनली प्रमाण तो नहीं है कि किस में विश्वास लगते थे, लेकिन आप लोग देखे पढ़े होंगे डिस्कस में, अग्निकुंड मिला है वहाँ पे, है ना। मूर्ति की पूजा, मूर्ति की कुछ प्रमाण मिले हैं। तो ये मेनली कहना नहीं जा सकता है कि वो किस में विश्वास करते थे। तो अगर देखा जाए तो इसमें मूर्ति शक्ति ये, है ना, प्रमाण नहीं है कि क्या मिला है ना, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे और देखें ना पशुपति की, है ना, पशुपति की पूजा करते थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे।
हम लोग देखे हुए थे, सर जॉन मार्शल पुरातात्विक खुदाई के उस टाइम वो हेड थे। इसी के अंडर में दयाराम सहनी और रखालदास बनर्जी थे, जिसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, अब तो ऑप्शन देख सकते हैं, रखालदास बनर्जी और दयाराम सहनी, है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हड़प्पा का खोज किसने की थी, दयाराम सहनी, है ना, दयाराम सहनी, ये सही है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। लोथर के बारे में जान रहे हैं। एस आर राव ने लोथर की खोज की थी। शुटकोद्रा की खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। और ये धौलावीरा की खोज नहीं, ये गलत है, धौलावीरा की खोज ये विस्ट की थी, विस्ट नाम है कुछ, है ना, MN विस्ट करके कुछ है ना, ये है यहाँ देखिए, धौलावीरा का खोज किसने की थी, धौलावीरा का खोज किसने की, आर एन विस्ट ने की थी, है ना, RN विस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे फिर क्या है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया। तो हम लोग देखे थे ना, स्मिथ से पहले कौन थे, कनिंघम, भारतीय पुरातात्विक के जनक कहे जाते हैं कनिंघम को, है ना। और उस टाइम पुरातात्विक के हेड थे, और उन्होंने यह सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या नहीं समझ पाए, है ना, कि ये क्या है नहीं, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए है इसका अगला। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो ये BD स्मिथ जो है ना, ये BD स्मिथ नहीं है, ये बाकी ये तीनों है ना, बाकी ये तीनों है। RD बनर्जी है, KN दीक्षित भी है, और MS दत्त भी है। ये BD स्मिथ जो है ना, हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है ना। तो आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। कुएं के अवशेष तो लगभग सभी जगह मिले हैं। किसी में क्या है ना कि घर के आंगन में मिले हैं, तो किसी के घर के मेन दरवाजे पे मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कुएं के प्रमाण हर जगह मिले हैं ना। तो ये क्वेश्चन है ना, सभी जगह मिले हैं ना, मिले तो सभी जगह मिले। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है ना, IAS के एग्जाम में 1998 में पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में आने वाले का सही कालानुक्रमण क्या है। मतलब पहले कौन आया, सोने का सिक्का या आहत मुद्रा या चांदी का सिक्का, लोहे का हल या नगरीय संस्कृति। तो आप लोग भी एकदम बड़ा इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता है ना, क्या थी, नगरीय संस्कृति थी, 4 है ना, पहले कौन आया, 4 है ना, नगरीय संस्कृति। उसके बाद क्या हुआ था, लोहे का हल, मतलब उसके बाद लोहे से लोग अवगत हुए थे। उसके बाद 3, उसके बाद दूसरा आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, 3, और चौथा क्या था, ये सोने के सिक्के। तो क्रम क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो ये देखिए 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है ना, ऑप्शन डी में है। उसके बाद क्या है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा हो जाएगा ना, तांबे का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने कौन धातु का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाली संबंधित पढ़ सकते हैं। तो हम लोग देखे थे ना, पढ़े हुए थे ना, पैमाना किस जगह से मिला था हम लोग को, पैमाना नापने के जो पैमाना, और ये हाथी दांत का कहाँ से, लोथल गुजरात से। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके विषय में कि पैमाना किस जगह से मिला है, तो लोथल गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गई। स्टेटमेंट बाय कथन कारण से है। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुकी है, सही बात, ये गलत है, सही है। उसके बाद दूसरा क्या है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थाप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थाप के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से, है ना,
कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा से सेल की अवस्था के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से, है ना, याद रखना है। अगला देखते हैं हम लोग, धौलावीरा जिन राज्य में स्थित है। धौलावीरा हम लोग जस्ट देखे हुए थे प्रीवियस में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात के, सॉरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, है ना, गुजरात में है ना धौलावीरा, गुजरात। एक मिनट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा ये किस जगह पे है ना। ये गुजरात, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में, सॉरी ना, ये गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में बटा हुआ नगर, पहला देख देते हैं, लोथल है या कालीबंगा है, या हम लोग देखते हैं धौलावीरा है या सुदगुंडा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस किए हुए थे। 3 भागों में बटा हुआ शहर कौन है? एकमात्र ऐसा शहर जो है धौलावीरा, जिस नगर क्या था 3 भागों में विभाजित थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों में विभाजित थी या अवशोषित है? तब जस्ट हम लोग देख कौन सा? धौलावीरा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उत्खनन, संचलन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों और श्रृंखला निर्माण तथा जलाशय नगरों के माध्यम से जल प्रवाहित की जाती थी? बताया था ना, उन्नत जल निकासी प्रणाली किस जगह पे थी? तो ये धौलावीरा में है ना, धौलावीरा में। अगला देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था किस जगह पे थी? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था अभी जस्ट हम लोग देखे कहाँ पे? धौलावीरा में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल में, है ना, द्वि संस्करण, है ना, डबल वरियल का प्रमाण मिला है ना। तो इसका देख सकते हैं क्या होगा। देखिए, डबल का तो नहीं मिला है, लेकिन देख सकते हैं लोथल में जो है ना 3 युगल समाधान मिला है ना। कालीबंगा में देख लेते हैं 1 युगल समाधान मिला है ना। राखी गढ़ी में भी कुछ युगल समाधान मिला है ना। तो इस हिसाब से लोथल और कालीबंगा आंसर हो सकता है ना। लोथल और कालीबंगा ऑप्शन हो सकता है ना, जो कि ऑप्शन कुछ उस हिसाब से सटीक नहीं बैठ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा स्थल सलोनी के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ क्या मिला? मानव समाधान, है ना, मानव समाधान, है ना, ये मानव समाधान मिला है। ठीक है, ये कहाँ पे? यूपी में पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश। हाल ही में हड़प्पा का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में हड़प्पा का एक स्थल मिला है, मांडी किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले कहाँ किया था कपास का प्रयोग? का भारत में, है ना, तो याद रखना है। सबसे आरंभ कब हुआ था? भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, स्टेटमेंट वाइज बोलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या चीज़ से परिचित है, उसी बारे में पूछा है। उस क्या क्या था? उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल और विशाल मंदिर होते थे क्या? नहीं, ये क्या है? ये गलत है ना। वे देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, पूजा का तो साक्ष्य मिला है थोड़ा बहुत। ये युद्ध में घोड़े, युद्ध तो होता ही नहीं था, तो घोड़ा का प्रमाण भी नहीं मिला है ना। इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है। तो केवल 2 है ना, केवल 2 सही है। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यह प्रमुख, ये क्या है? ये लौकिक सभ्यता थी, जो है ना, उसमें धर्म तत्व एवं वर्चस्वशाली नहीं थे। मतलब लौकिक सभ्यता थी, है ना, इसमें धर्म क्या था? धार्मिक तत्व क्या था? ये वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब वर्चस्वशाली कुछ व्यवस्था नहीं थी ना। और अगला क्या है, उस काल में भारत में कपास एवं वस्त्र बनाए जाते थे। भारत में कपास से क्या कहते थे? वस्त्र बनाए जाते थे। जस्ट हम लोग देखा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है ना। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों पर किस पर हड़प्पा पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विख्यात क्या है? विषम मुद्रा मतलब बैल होता था ना, विषम मुद्रा प्राप्त हुई। कहाँ प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से, है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर से नहीं मिले, है ना। हड़प्पा संस्कृति के मोहर से कौन नहीं मिला है, तो ये घोड़ा, है ना। ये घोड़ा का अवशेष क्या नहीं मिला है ना, घोड़ा, है ना, ध्यान रखना है। घोड़ा मोहरे से, है ना, मोहरों से घोड़ा नहीं मिला है ना, मोहर में घोड़ा का नहीं मिला है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, गाय और शेर में कंफ्यूज नहीं करना है। गाय के क्वेश्चन आया था कि अवशेष नहीं मिले हैं किस में, मतलब मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने अवशेषों और मोहरों में गाय के अवशेष, गाय नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ अवशेष पूछ रहा है, मतलब मृत्यु का हड्डी उड्डी जो होता है वो किसके, शेर के नहीं मिला है और गाय का मोहरों में नहीं मिला है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है इस चीज़ को लेके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणपट्टिका का उत्कीर्ण सिंहयुग देवता के कृति से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है ना। इसको देख लेते हैं, ये कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है ना, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी, है ना। तो ये मिस्र की सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता कहाँ पर पनपी, नील नदी के तट पे पनपी, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है ना। तो उत्तर से दक्षिण का क्या एजटेक है ना, एजटेक है ना, माया, मयूचिका और इका, है ना। तो ये है, तो हम लोग का ये अब पूरा MCQ हो गया है दोस्तों। बहुत मेहनत लग रहा है इसे करने में, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, है ना। जहाँ कुछ गलती हो रहा है तो उसका एडवाइस भी आप लोग दे सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि 2 सेक्शन में करना नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं एक ही वीडियो में एक चैप्टर का कैलकुलेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा वीडियो का नहीं होना चाह रहे थे, इसलिए ख़त्म करना था, तो इसलिए पूरा हड़प्पा का ही MCQ ख़त्म कर दिए, ठीक है। अगला हम लोग आज ही हम लोग देखेंगे वैदिक का थ्योरी क्लास और वैदिक का MCQ देखेंगे। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करते रहें, है ना। इससे हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छी तरह से बताने का कोशिश कर पाए, ताकि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।